बेहिसाब मलबे और माइनस में टेम्परेचर के बावजूद तुर्की में दिन में तो किसी तरह रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन रात होते ही मौसम बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है। भूकंप की वजह से ज्यादातर जगहों पर पावर सप्लाई बाधित है। ऐसे में एबीपी न्यूज संवाददाता प्रणय उपाध्याय की गाजियाटेप से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। तुर्की के भूकंप प्रभावित इलाकों में दिन की तस्वीरें हमने बताई, बर्बादी का मंजर हमने आपको दिखाया, लेकिन यह भी जानना जरूरी हो जाता है कि इस इलाके के अंदर लोग अपनी रात कैसे गुजार रहे हैं। अधिकतर इलाकों के अंदर यहां पर अंधेरा है, और अंधेरा इसलिए है क्योंकि लाइट की सप्लाई जो है इस इलाके के अंदर बहुत सीमित करके रखी गई है। केवल स्ट्रीट लाइट्स चल रही हैं क्योंकि रेस्क्यू टीम्स अभी भी यहां से निकलती हैं। अधिकतर लोग खुले में रह रहे हैं, और आप देखिए कि ये जो पूरा परिवार है इस समय यहाँ खुले अहाते के अंदर है। ये इनकी फैक्ट्री है, और इस फैक्ट्री में केवल जो सहारा है वो ये आग है जो गर्म रख सकती है, और रोशनी के नाम पर यहाँ पर इनके लिए केवल गाड़ी की जलती हुई हेडलाइट है। गाड़ी की हेडलाइट फिलहाल रोशन रखी गई है ताकि खाने का सामान और जो दूसरी चीज़ें हैं उन तक पहुंचा जा सके। ये जो गाड़ियां हैं यही गाड़ियां चलता फिरता घर हैं इस समय इनका, और इस गाड़ी के अंदर सामान सारा रखा हुआ है। साथ ही ये जो एक तंबू है, ये तंबू यहाँ पर बनाया गया है, और ये एक टेम्परेरी शेल्टर है कि अगर रात गुजारनी होती है तो इस शेल्टर के अंदर ये लोग चले जाते हैं, कुछ ज़रूरी सामान हो। या साथ ही बड़ा संकट इस चीज़ को लेकर भी होता है कि यहाँ पर बारिश अगर आ गई तो क्या होगा। लोग गाड़ियों में गुजर बसर कर रहे हैं, गाड़ियों में रह रहे हैं, और ये परिवार भी थोड़ी थोड़ी देर के अंदर उठ के गाड़ी के अंदर चला जाता है क्योंकि जो हीटिंग सिस्टम है वो गाड़ियों का ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन यहाँ ठंड के किनारे हैं, और आप देखिए कि खाने का सामान, चाय की केतली, सब कुछ इस आग के नजदीक है, और फिलहाल यहाँ पर सहारा यही है इस परिवार के लिए। गाजियाटेप से ग्राउंड रिपोर्ट भेजते वक्त एबीपी न्यूज संवाददाता प्रणय उपाध्याय को दिन में कुछ भारतीय मूल के लोग भी मिले। उन्होंने भूकंप की आंखों देखी सहयोगी प्रणय उपाध्याय को बताई, आप भी सुनिए। हम तुर्की के गाजियाटेप शहर में हैं। भूकंप की यहाँ पर क्या आप बीती है, जरा कुछ भारतीयों से जानने की कोशिश करते हैं जो यहाँ पर काम करते हैं। हमारे साथ कमलेश पटेल हैं। कमलेश जी, क्या कुछ हुआ था उस रात को जब आप लोगों को अपने घर से भागना पड़ा? बहुत ही कठिन परिस्थितियों से हम लोग गुजरे हैं, और उस दिन 4:17 को जो भूकंप का झटका पहला हमने महसूस किया, हम जिस फ्लैट में रह रहे थे वो 6ठी मंजिल पे हम लोग थे, और जो बिल्डिंग हिल रही थी वो देखते हुए ऐसा लग रहा था कि आज बच नहीं पाएंगे, इधर से जाना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरीके से कमलेश भाई बता रहे हैं वो तो बहुत मुश्किल क्षण रहा होगा। किस तरीके से आप लोग घर से बाहर निकले? ऐसे फटाक से हम दोनों हाथ पकड़ के रोते रोते जैकेट और शूज़ लेके, बाहर तो बर्फ़ गिर रही थी और हम लोग फटाफट नीचे आ गए। पूरी बिल्डिंग रोते रोते नीचे आ गई थी, तो काफ़ी डर था हम लोगों में। गुजरात का अनुभव याद आ गया वापस से? अरे बिल्कुल, हम लोग 2001 का जो कच्छ में भूकंप आया था उससे भी बदतर, क्योंकि मैं तब कच्छ के नज़दीक में नहीं था, सूरत में था, तो मैंने उधर तक झटके जो झेले थे, तो उसकी कंपैरिजन में ये तो बहुत ही बड़ा डिजास्टरियस हमने एक्सपीरियंस लिया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।